सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सबक को शुरू करते। स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा आपको देता प्रभु। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता एक दिन फिर हमारे जीवन में आपने जोड़ दिया है प्रभु। आप महान और दयालु है। धन्यवाद करते आपकी पवित्र लहू के लिए प्रभु। आज हमसे बोले और बातचीत करें, जो वचन प्रभु आप सिखाते जिससे हम मजबूत हो जाए। धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, सारे आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। आप सबको गेट मिनिस्ट्री में स्वागत है। जिस रीति से आप लगातार परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करते रहिएगा ताकि परमेश्वर की नाम की जय जयकार हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। मेरा नाम विश्वजीत है। प्रार्थना करें थॉमस जज के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। परमेश्वर उनको भी आशीष दे ताकि परमेश्वर की वचन सब तक पहुंचे, लोग सच्चाई को जाने और आज़ाद हो जाए, ताकि परमेश्वर चाहते हम आज़ाद हो जाए और परमेश्वर की नाम की जय जयकार करें। स्वतंत्र होकर परमेश्वर की वचन को हम सीखें और जानें। आज का जो विषय है आदेश के बारे में हम बात करेंगे। परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं, और हमने देखे हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे आदेश दिया है और उसको पालन करने के लिए सिखाया है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे मत्ती सुसमाचार, उसकी 28 अध्याय को हम देखेंगे। परमेश्वर यहाँ पर कुछ आदेश दिया है, उस आदेश को हम देखते हैं और परमेश्वर क्या कहते हैं इस आदेश के बारे में। और इस जो आदेश परमेश्वर ने मत्ती उसकी 28 में दिया है, उससे पहले भी परमेश्वर ने बहुत सारे आदेश दिया है। तो जब हम परमेश्वर की वचन को जानेंगे या देखेंगे तो परमेश्वर की वचन को हम क्या करेंगे, सीख पाएंगे। मत्ती उसकी 28 उसकी 18 से, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह जी उठने के बाद की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह चेले लोगों के पास आकर कहा कि सारे अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार परमेश्वर को दिया गया है। तो इस वचन से हमें ये पता लगता है कि परमेश्वर फुल कंट्रोल है। अगर परमेश्वर किसी को धारस बांध रहा है, किसी को इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर फुल कंट्रोल है, परमेश्वर उस बड़े साहस के साथ, हिम्मत के साथ, हियाब के साथ अपने चेले लोगों को बोल रहा है सारे पृथ्वी और सारे स्वर्ग का अधिकार परमेश्वर के पास है। ये परमेश्वर की उस एश्योरेंस दिया जा रहा है। परंतु जब 10 अध्याय को हम पढ़ते, वहां पर यीशु मसीह कह रहे थे तुम पर क्या होगा, सताव होगा, लोग सताएंगे मेरे नाम के कारण, तुम्हें तकलीफ होगा, परेशानी। पर यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर एक इतना शक्ति के साथ बात कर रहा है कि परमेश्वर ऐसे कर रहा है कि कोई जाए परमेश्वर नाम की उसकी प्रचार करे, उस पर क्या नहीं होगा, किसी के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होगा। पूरा कंट्रोल जो है, पूरा अधिकार जो है परमेश्वर के पास है। तो इस बात को यहाँ पर 18 में बता रहे हैं। आप अपने तरफ से सोचिएगा, मुझे तो यही लगता है। मैं 16 से पढ़ता हूँ। 11 चेलों गलील में उस पहाड़ पर गए जिससे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। और किसी को संदेश हुआ, बहुत सारे लोगों को संदेह हुआ, पर किसी ने परमेश्वर की आराधना की। और तब परमेश्वर ने क्या किया, उनको एक धारस बांधा, पूरा हिम्मत दी, सारे अधिकार मेरे पास है, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 19 आयत को, इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों को, लोगों को शिक्षा दो। क्या करो, शिक्षा दो, टीच। यीशु मसीह क्या कह रहा है, शिक्षा देने के लिए कह रहा है। क्योंकि हिंदी में थोड़ा से चेंजेस है, चेले लिखा हुआ है। एक्चुअली जब आप किंग जेम्स वर्जन को हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने सब जातियों को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं। ठीक है। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सो परमेश्वर एक क्या दिया, अधिकार दिया है, उसको सब सिखाना है। और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जो आदेश दिया है, परमेश्वर ने क्या क्या आदेश दिया है, उस आदेशों को परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कह रहे, सिखाने के लिए कह रहे। प्रियो,
और ये जरूरी है। और उसमें क्या क्या, जो विश्वास करेगा उसको क्या करो। इसके बारे में 16 अध्याय मार्कुस में भी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। मार्कुस उसकी 16 का, मार्कुस रचित सुसमाचार उसकी 16 का जब हम 15 से पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी परमेश्वर वही बातें यहाँ पर कह रहा है चेले लोगों को। आइए मेरे साथ निकालिए मार्कुस उसकी 16 का 15 से पढ़िए। प्रियो, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हर दिन परमेश्वर कुछ ना कुछ, और मार्कुस उसकी 16 का 15, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे, किसकी प्रचार करना? सुसमाचार की प्रचार करना। हम क्या प्रचार करते हैं? अपने बारे में प्रचार करते हैं? नहीं, परमेश्वर सुसमाचार के बारे में बोल रहा है, कोई कथा और कहानी के बारे में नहीं बोल रहा है। जिससे, क्योंकि परमेश्वर की जो सुसमाचार है शक्तिशाली है, उस सुसमाचार के जरिए लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। उसके बारे में परमेश्वर प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं। हम क्या प्रचार करते हैं? आपको पता है आप क्या प्रचार करते हैं? कथा और कहानी, स्टोरी, ये सारी चीजों के लिए नहीं बताया गया है। You need to preach the gospel. The gospel means simply good news. सुसमाचार, एक समाचार परमेश्वर ने दिया है, उसी की प्रचार करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। Anyhow, सो आगे बढ़ते हम। जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, कौमा। जो विश्वास करेगा, जब आप प्रचार करेंगे क्या होगा? विश्वास करेंगे। चेले लोगों के बारे में बता रहे यीशु मसीह। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा उसका उद्धार नहीं होगा। परंतु विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। सेमीकोलन यहाँ खत्म नहीं होता है। एक आयत को लेकर हम क्या नहीं कर सकते? सेमीकोलन दिया हुआ है, इसका मतलब आगे की परमेश्वर कुछ और बता रहे। थोड़ा से अर्ध विराम है, कुछ रुकने के लिए कह रहे। विश्वास करने वालों में क्या होगा? चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या होंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे मेरे नाम से। परंतु जब आगे पढ़ते क्या कहते हैं? नए नए भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि कोई प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी हानि ना होगी। वो बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। पूरे यहाँ खत्म नहीं थे, 16 एक आयत को ले लिया और खत्म हो गया। कंटिन्यू यहाँ पर परमेश्वर ने चिन्ह दिया है। क्या हम सांपों को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। क्या हम कुछ पी लेंगे हमारा हानि होगा? 100% होगा। पर यहाँ पर क्या कह रहा है? हानि नहीं होगा। परमेश्वर किसके विषय में कह रहा है? परमेश्वर एक आने वाला, जो परमेश्वर की राज की स्थापना होगा, उससे पहले उस राज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दुष्ट आत्मा की प्रवेश ना हो, कोई उस राज में बीमार प्रवेश ना कर पाए, कोई वहां पर किसी भी तरह की कोई शैतान की कोई काम ना हो। ये सारी बातें बता रहे। ऐसे होगा, परमेश्वर ने वायदा किया तो निश्चय होगा और परमेश्वर करेगा। तो हम एक आयत को लेकर ये मेरे लिए है, नहीं, आपको सारे बपतिस्मा जरूरी है। पानी का बपतिस्मा जरूरी है। अगर पानी का बपतिस्मा नहीं लेगा उसका उद्धार नहीं होगा। परंतु परमेश्वर ने पौलुस को क्या बोलता है? पहला कुरिन्थी पुस्तक उसकी 1 का 17 पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या कहते। क्या दोनों एक है क्या? या परमेश्वर की वचन गलत है? परमेश्वर की वचन में कोई गलतियां नहीं है, गलतियां हम में है। परमेश्वर के वचन सही कह रहा है। एक तरफ यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, जो बपतिस्मा नहीं लेगा उसका उद्धार नहीं होगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। परंतु पौलुस क्या बोलता है 1 का 17 में, पहला कुरिन्थी की पुस्तक, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं। यीशु मसीह चेले लोगों को क्या कह रहा है? जाके बपतिस्मा दो, पानी का बपतिस्मा दो, उसका उद्धार होगा। जो नहीं लेगा उसका उद्धार नहीं होगा। वही परमेश्वर पौलुस को क्या बोलता है? बपतिस्मा देने के लिए नहीं। एक ही परमेश्वर क्यों दोनों अलग अलग सुसमाचार दे रहे हैं? इसीलिए दे रहा है कि परमेश्वर की जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम
यीशु मसीह ने दिया है जी उठने के बाद, वो अभी क्या है, होल्ड पे है। क्यों होल्ड पे है? क्योंकि इज़राइलों ने क्या किया, जूइस याकूब के घराने के लोग क्या किया, परमेश्वर को, अब्राहम के घराने के लोग क्या किया, परमेश्वर की वचन को माना नहीं। परंतु वही परमेश्वर क्या कहते हैं, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 1:17, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा, और वो भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस का बैठ ठहरे। शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, आपका ज्ञान साइड में रख दीजिएगा, हमारा ज्ञान नहीं, मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या किया, कैसे होगा, कोई प्रकार की नहीं, कुछ नहीं। सिंपल, जब आप सुसमाचार प्रचार करते लोग विश्वास करेंगे, अगर उसके अंदर आप मिलावट करते लोग विश्वास नहीं करेगा। शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, मनुष्य के सोच विचार के अनुसार नहीं, मनुष्य के ज्ञान के नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की वचन है प्रिय, ये परमेश्वर की वचन है। You need to preach this word of God, not any kinds of any theory or man-made theory or man wisdom and knowledge. How much you have knowledge? You may be engineer, you may be doctor, you may be architect, you may be lawyer, you may be counselor, you may be prime minister or president, whatever may be, you may be minister. You have so much knowledge and wisdom, but this all not going to work. That is works in the secular field. That wisdom also require. You may be scientist, you know how to send the rocket to up, but do not mix up. Simply preach the word of God. परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं, परमेश्वर की वचन प्रचार करो। That's why God chosen the 12 apostles. But here परमेश्वर पौलुस का क्या बोलता है, सेम मैसेज नहीं देगा। यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ अलग सुसमाचार दिया था, समथिंग परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस को बोला है क्या करना है, तो जाके सुसमाचार प्रचार कर। सुसमाचार और बपतिस्मा क्या दोनों एक है? नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस, और इस डिफरेंस को परमेश्वर क्या कह रहे, बता रहे। आज हमें परमेश्वर क्या कहने के लिए बोल रहा है, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक, आज परमेश्वर क्या हमें क्या बोल रहा है, और उन समय क्या बोला था। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5:16 से पढ़ेंगे। अंत आपसे हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। सी, वी आर नॉट अंडर द फ्लैश, हम शरीर के अनुसार नहीं ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। क्या हम शरीर के अनुसार मसीह को जाना था, परंतु हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, तो भी आपसे उसको ऐसा नहीं जानेंगे। 17, इसलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, वी आर द न्यू क्रीचर। यहां तो ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई यूनानी है, वी द न्यू क्रिएशन, न्यू ब्रांड। ये थुक्का पट्टी वाला नहीं है। हम जानते हैं अगर हमारा टायर ब्लास्ट होता है या साइकिल का पंक्चर होता है, स्कूटर बाइक का पंक्चर होता है, हम दुकान में जाके उसको क्या करते हैं, उसको सॉल्यूशन लगा के फिर उसको हम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। परंतु परमेश्वर यहाँ पर ऐसे नहीं किया, रिपेयर नहीं किया। गॉड हैज क्रिएटेड न्यू क्रिएशन, हमें परमेश्वर ने न्यू क्रीचर करके बनाया, समथिंग स्पेशल, न्यू सृष्टि है परमेश्वर ने बनाया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नए हो गया। 18, ये सब बातों परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और ये मेल मिलाप सेवा हमें सौंप दिया। वी हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस गॉड हैज गिवन। परमेश्वर ने हमें दूसरा एक सेवकाई दिया। कौन सा सेवकाई दिया? मेल मिलाप कराने का। हमको क्या करना है? परमेश्वर के साथ उसको मेल कराना है। If you add in the gospel something else, you are not going to preaching the word of God. आप सुसमाचार के अंदर कुछ और जोड़ते हैं, उससे क्या होगा? आप परमेश्वर के वचन को प्रचार नहीं कर रहे, क्योंकि एक सेवकाई परमेश्वर ने दिया हमें। क्या सेवकाई दिया? मेल मिलाप की,
ताकि हम लोगों को परमेश्वर के पास लेके आए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार में मेल मिलाप करा लिया और उसके अपराध का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। गॉड हैज गिवन द वर्ड ऑफ गॉड, उन पर दोष नहीं लगाया। प्रियो, आज के दिन में वी आर अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। हम अनुग्रह काल के अंदर परमेश्वर ने क्या करता है, जब जाके हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। सुसमाचार आपको पता है, जब हम प्रचार करते क्या करते हैं, उनकी दोष से उसको मुक्त करते हैं और विश्वास करते हैं तो क्या होगा, विश्वास करने से वो प्रभु के पास, प्रभु के घर में आते हैं और उसका मेल कराते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। करेक्ट, आगे चलते हैं। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहे। सी, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम राजदूत हैं। So you understand your office. You are not an ordinary man. You are chosen by God. You are very special people. You need to preach the word of God. You know the duties of the ambassador. एक दूसरे देश के साथ संबंध को स्थापित करना, हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ स्थापित करना, ताकि लोग जो है क्या करें, परमेश्वर को जाने और उन्हों को हम परमेश्वर के पास लेके आए, लोगों को प्रभु के पास लेके आए। दैट्स द परमेश्वर ने हमें क्या दिया, मेल मिलाप का सेवकाई, हमें राजदूत करके ठहराया है। ये सब कुछ जो है आत्मिक है प्रियो। आमीन। आगे बढ़ते। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया हो गए और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। प्रियो, सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट परमेश्वर ने हमें एक अलग प्रकार की सेवकाई दी और उस सेवकाई को परमेश्वर ने क्या किया है, हम पर सौंपा है। कैसे? पहला कुरिन्थियों की पुस्तक जब 15 अध्याय, परमेश्वर ने एक सुसमाचार दिया है हमें। क्या सुसमाचार दिया है हम जानते हैं भाइयों। 15 का 1 से लेके 4, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। सी, जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोग क्या होता है, स्थिर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे भावनाएं होते हैं, बहुत सारे सोच होते हैं। पर एक सुसमाचार जिसके अंदर कोई आप मिलावट ना करते हैं, उसको जब प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए हम सबको चुना है। यू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन की प्रचार करें। और सुसमाचार क्या करते, स्थिर करते। जब आप परमेश्वर की वचन आपका मुंह से निकालते हैं, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट इज कमिंग आउट फ्रॉम यू एंड दैट होली स्पिरिट गिव द लाइफ टू द पीपल। आप परमेश्वर की सुसमाचार को क्या करते, प्रचार करते। दूसरी है, इसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होते हैं। सी, व्हेन यू प्रीच द गॉस्पेल विदाउट एनी एडिंग समथिंग, सिंपल प्रीच जीसस डाइड, बरीड एंड रोज अगेन। जब आप प्रचार करते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठे, जब आप प्रचार करते क्या होता, उसको उद्धार मिलते, उसी के द्वारा उद्धार है प्रियो। और कोई कथा कहानी आपको सुनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना ही आप प्रचार करते हैं, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। यू मे नॉट लैक एनीथिंग, गॉड इज ओपन डोर फॉर यू टू वर्क्स, गॉड विल गिव लॉट्स ऑफ वर्क्स टू डू। परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेंगे जब ये सुसमाचार के काम को आप करते हैं। कोई भी कर सकते हैं, आप डॉक्टर है कर सकते हैं, इंजीनियर है कर सकते हैं, सुसमाचार की प्रचार को कर, नर्स है कर सकते हैं, टीचर है कर सकते हैं, स्टूडेंट है कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है। क्या प्रचार करना है, बुद्धि और ज्ञान के अनुसार नहीं, हमारा बुद्धि को आप साइड में रखना, परमेश्वर की वचन को प्रचार करना। आगे चलते हैं। उसी के कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, चौथियाई और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र में तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। प्रियो, परमेश्वर आपके लिए लहू बहाया,
लहू बहाकर परमेश्वर ने क्या किया, एक सुसमाचार दिया। जो विश्वास करने से क्या होता है, उसको उद्धार मिलता है। परंतु जब हम आगे देख रहे थे, आज की परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा यही है कि सभी लोग क्या करें, बचाया जाए, सब लोगों को बचाया जाए, परमेश्वर की इच्छा है। जब हम प्रचार करते परमेश्वर की इच्छा को हम क्या करते, हम पालन करते हैं। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 2 अध्याय उसकी 4 है। परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाए और सत्य का ज्ञान प्राप्त करे। सी परमेश्वर का आज क्या है, इच्छा क्या है, सब मनुष्य उद्धार पाए। ये परमेश्वर की इच्छा। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा यही है, सब लोग क्या है, उद्धार पाए। जब आप प्रचार करते तो सबको परमेश्वर के लिए आप मौका देते हैं परमेश्वर के पास आने के लिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। परंतु 12 चेलों को परमेश्वर ने क्या दिया था, बोला था जाओ जाके सुसमाचार की प्रचार करो। हाँ, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा बपतिस्मा नहीं लेगा उसका उद्धार नहीं होगा। परंतु पौलुस को परमेश्वर ने सुसमाचार दिया है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तुम जाके सुसमाचार की काम करो। जो विश्वास करेगा क्या होगा, उसका उद्धार होगा। कैसे होगा, विश्वास करने से। परंतु उनका उद्धार क्या होगा, परमेश्वर ने लिखा है मत्ती सुसमाचार, जब हम 6 अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं तुम अगर उसकी पाप को क्षमा करोगे तब परमेश्वर उसकी पाप को क्षमा करेगा, तुम अगर उसकी पाप को क्षमा नहीं करोगे परमेश्वर क्या करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। तो परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोल रहा है, पाप क्षमा होने के लिए हमें कुछ करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, पौलुस को क्या बताया, विश्वास करने के लिए बोल रहा है। यह कर्म के जरिए उद्धार है, वो विश्वास के जरिए उद्धार है। प्रिय, इस बात को आपको समझने की जरूरी है। 10 अध्याय मत्ती सुसमाचार उसकी 6 आयत उसकी 13-14 को देखेंगे। और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि और 12 है, 6 का 12 है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया ऐसे तुम भी हमारे अपराधियों को क्षमा करो। 14 आयत कहते हैं, 15 आयत 14-15 दोनों पढ़ रहा हूं मैं। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा, यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता तुम्हारा अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। यहाँ कंडीशन लगाया परमेश्वर ने, समझ में आ रहा है, एक शर्त रखा है। शर्त क्या है, तुम उसको माफ करो तो तुम्हारा माफ होगा, उसको माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा। परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कह रहा है, परंतु वहां पर क्या है, विश्वास करने के लिए करने से हमें क्या होता है, उद्धार होता है। प्रिय, परंतु ये इब्रानी को पुस्तक में ऐसा नहीं है। इब्रानी को पुस्तक जब 2 अध्याय के पर इतना बड़ा उद्धार को पाकर अगर तुम उससे फिसल जाते हैं, फिर से दोबारा वापस लाना क्या है, मुश्किल है। उसको भी हम पढ़ते, चलिए 6 अध्याय में पढ़िए इब्रानी को पुस्तक। इब्रानी को पुस्तक किसको लिख रहा है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। प्रियो, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, rightly dividing the word of truth. If you are not rightly dividing the word of truth, you are wrongly dividing the word of truth. Study to show thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 तीमुथियुस की 2:15। हाँ, परमेश्वर की वचन का अध्ययन करो, परमेश्वर की वचन को क्या करना, सही रीति से हमें क्या करना है, विभाजन करना है। अगर हम सही रीति से परमेश्वर की वचन को विभाजित नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, गलत रीति से परमेश्वर की वचन को विभाजित करते हैं। उसको भी हम पढ़ते प्रिय, तो आपको समझ में आएगा। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 2:15, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 2:15। प्रिय, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो क्या होता है, परमेश्वर हमें शक्ति देते हैं, सामर्थ देते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसकी 2:15, अपने आप को परमेश्वर की ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला प्रयत्न करो जो लज्जित न हो पाए।
कि परमेश्वर की वचन को सही रीति से प्रचार करें, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। विभाजन सही रीति से करना है। इजराइल के लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, दोनों के लिए एक प्रकार की परमेश्वर सुसमाचार नहीं दिया है। परमेश्वर अलग अलग समय में अलग अलग सुसमाचार दिया है। दूसरा तीमुथियुस उसकी 2:15 स्टडी करने के लिए बोला, अध्ययन के लिए बोला है, चुपचाप बैठने के लिए नहीं बोल रहा है। कितना समय हमसे व्यर्थ बिताते हैं, उस समय व्यर्थ ना बिताकर परमेश्वर के वचन को क्या करना, अध्ययन करना, स्टडी। इफ यू डू द हार्ड वर्क, सिंपली यू स्टडी, डेफिनेटली गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। अगर उसकी अध्ययन भी आप करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा प्रिय। तो वहां पर हमने दोनों डिफरेंस को देख रहा है। जो आदेश परमेश्वर ने चेलों को दिया, जो आदेश प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दिया, दोनों अलग है, अलग अलग है। पौलुस कहते मेरे सुसमाचार के अनुसार, रोमियो उसकी 2:16 में कहते मेरे सुसमाचार के अनुसार मनुष्यों की गुप्त बातों की न्याय होगा प्रियो। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहते हैं, पौलुस को बोलता है बपतिस्मा देने के लिए नहीं हुआ, कहते बपतिस्मा जरूरी है। क्या दोनों एक है क्या? नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन को समझने की आवश्यकता। दोनों एक जैसा नहीं है। अगर हम स्टडी नहीं करते, हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। हम मिक्सिंग नहीं करना है, जो जैसा है उसको ऐसे रखना है। जब हम मिक्स करते हैं तो गड़बड़ होता है, क्योंकि परमेश्वर की वचन एफिसियों की 2:8 और 9 में क्या कहते हैं, एफिसियों की 2:8 कर्म से जारी है नहीं, वहां कर्म करना पड़ता है 8 और एफिसियों की 2:8 और 9 आपके लिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारे ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। When you believed, God is delivered। परंतु वहां पर क्या है, उसको कर्म करना पड़ रहा है। इजराइल को कर्म करना है, सुसमाचार प्रचार करना है, बपतिस्मा लेना है। जो विश्वास करेगा और जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा, जो अंत तक धीरज नहीं धरेगा उसका उद्धार नहीं होगा प्रियो। तो इस बात को हमें समझने की जरूरी है। चलिए हम इब्रानी को पुस्तक में, हम जैसे मैंने छोड़ के अभी जाता हूँ, उसकी 6 अध्याय, इब्रानी 6 अध्याय में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना परमेश्वर की वचन को। कह रहे इतना भरा 6 अध्याय, इसीलिए आओ मसीह के शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, ध्यान से सुनना, 4 आयत, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, क्या कहते हैं, और जो स्वर्गीय वरदान का साथ चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, क्या कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, स्वर्गीय वरदान की साथ चख चुके हैं, पवित्र आत्मा को भागी हो गए। ज्योति पाई है, पवित्र आत्मा की भागी हुई है, साथ चख चुकी है, क्या कहते हैं, स्वर्गीय वरदान की साथ चख चुके हैं। 5 आयत, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाला युग की सामर्थ्य का साथ चख चुके। यदि वो भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। एक बार भटक जाते हैं, क्या होगा उनके लिए, अनहोना है, इम्पॉसिबल है प्रियो। परमेश्वर ने 12 चेलों को अलग अलग सेवकाई दी, पौलुस को अलग सेवकाई दिया। एक बार वो परमेश्वर से भटक जाते हैं, क्या होगा, वो अपने उद्धार को खोएगा। परंतु आज हमारा कैसे उद्धार होता है, विश्वास करने से। आप अपने उद्धार को नहीं खोएंगे। दूसरा करंथियों की पुस्तक, पहला करंथियों की पुस्तक उसकी 3 का जब 13 से आगे की हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि हम जलते जलते क्या हो जाएंगे। 14-15 को जब पढ़ते हैं हम बच जाएंगे। परंतु यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यही बाइबल एक है, बाइबल नहीं बदला।
परंतु यहाँ पर उसने उद्धार को खो सकता है। दोनों अलग है क्या? एक व्यक्ति उद्धार खो रहा है, आपका उद्धार हो गया है। कैसे होता है? विश्वास करने से। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करते हैं आपका उद्धार होता है। एक तरफ परमेश्वर पौलुस को बोलता है क्या नहीं करना? बपतिस्मा नहीं देना। एक तरफ परमेश्वर 12 चेलों को बोलता है बपतिस्मा देना है। दोनों एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। प्रियो, इस बातों को आपको समझने की आवश्यकता है। जब हम इस बातों को समझेंगे, हम क्या करेंगे? परमेश्वर के उस महान कामों को हम समझ पाएंगे। गलतिय उसकी 1:9 पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम समझे। गलतियों की पत्री उसका 1:9, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर 1:9, जैसा हमें पहले कह चुके ऐसा ही हमने अब फिर कहता हूं कि इस सुसमाचार का छोड़कर जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाते हैं वो श्रापित है। पौलुस क्या कहते हैं? इस सुसमाचार को छोड़कर और कोई सुसमाचार सुनाते हो क्या है? वो श्रापित है। एक तरफ बपतिस्मा है, एक तरफ बपतिस्मा नहीं है। यू डिसाइडेड कौन सा सुसमाचार आप प्रचार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में अलग अलग समय में अलग अलग काम दिया है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। आदम को परमेश्वर ने क्या बोला था? इस पेड़ की फल को नहीं खाना, बस इतना ही काम था वो, और कुछ काम परमेश्वर ने नहीं दिया था। नूहा को क्या बोला था? एक जहाज बनाना, बस उतना ही काम था। 120 साल की प्रचार किया कि परमेश्वर ने मनुष्य का उन दिनों में उम्र बांध दिया था। कितना? 120 साल। कैसे पता? जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 6:3 को जब हम पढ़ते हैं, 120 साल प्रचार किया। केवल वो और अपने 7 लोगों को, टोटल 8 लोगों को बचाया, बस इतना ही काम था। परमेश्वर अलग अलग समय में अलग अलग काम दिया है, सुसमाचार दिया है उसको प्रचार करने के लिए। आप क्या है? नाउ वी आर अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। हम अनुग्रह काल में है प्रियो। अनुग्रह काल में अलग से काम दिया परमेश्वर, सुसमाचार की प्रचार करना। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जब हमें मर्जी चाहिए हम क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। श्रापित है कह रहा है परमेश्वर की वचन। और कोई सुसमाचार हम प्रचार करते हैं क्या हम श्रापित है? क्या आप श्राप को मुक्त होना चाहते हैं या श्राप को लेके घूमना चाहते हैं? एफिसिय उसकी 4 अध्याय उसकी 5 आयत को क्या बोलता है? एक परमेश्वर है, एक विश्वास है, एक बपतिस्मा है। क्या परमेश्वर में एक बपतिस्मा है क्या वचन के अनुसार? नहीं। जब मत्ती सुसमाचार उसकी 3:11-12 पढ़ोगे, जॉन द बैप्टिस्ट क्या कह रहा था कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे पीछे जो आ रहा है। यीशु मसीह जब निकोदिमस से बात भी वहां पर कर रहा था, जॉन द बैप्टिस्ट बोल रहा, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे पीछे जो आ रहा है पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे रहा है। एक ही बपतिस्मा है क्या? थिंक ऑन दैट। डोंट ट्राई टू मिक्स द वर्ड ऑफ गॉड। आपको सोचना है एक ही बपतिस्मा है। एफिसियों के पत्री उसकी 4:5 में कहते हैं एक प्रभु है, एक विश्वास है, एक बपतिस्मा है। अभी कौन सा जरूरी है? पहला कृत्य पुस्तक उसकी 12:13 में कहते हैं आत्मिक बपतिस्मा हमें लेना जरूरी है। जब आप विश्वास करते हैं आपका बपतिस्मा होता है एक कर्म के जरिए। इट इज नॉट बाय योर वर्क्स, आपके काम के जरिए नहीं। इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर ने दिया। रोमी को पत्री उसकी 3:24 को पढ़ेंगे, 3:23 को पढ़ते। क्या कहते हैं परमेश्वर की वचन? रोमी उसका 3:23, परमेश्वर की वचन को 3:23 और 24 को हम पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु
उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराते हैं। सी, परमेश्वर ने आपको कैसे धर्मी ठहराया? सेत में, फ्री, जिसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको विश्वास करना है। विश्वास करके आपको क्या करना है? संसार की रीति रिवाज को छोड़कर वहां से मन फिराकर परमेश्वर के पास आना है। टर्न बैक, संसार से मन फिराना है, विश्वास करना है। परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है। सबने पाप किया, परमेश्वर की से दूर हो गया, इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। दे आर सेपरेटेड, अलगाव हो गया, परमेश्वर की उस महिमामय आशीष से दूर हो गया। परंतु परमेश्वर ने क्या किया है? अनुग्रह के छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराते, 25 है, उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। सी, लॉन्ग सफरिंग, विलंब से क्रोध करने वाले हैं, टॉलरेंस, गॉड हैज ए टॉलरेंस, धीरज धरने से आपकी पापों को परमेश्वर ने क्या नहीं किया है? ध्यान नहीं किया। ये कितना बड़ा कुर्बानी, कितना बड़ा बलिदान आपको आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। कैसे? लहू बहाकर। ये आजाद अगर आप होना चाहते हैं, आपके लिए मौका है। यू विल बी फ्री। जो सालों से आपके ऊपर श्राप पड़ा हुआ है, उस श्राप से आप परमेश्वर आपको मुक्त कराएगा, जिसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, के लिए विश्वास करना है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। थिंक ऑन दैट। आज हम इस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो क्या होगा मेरा? हमारा अगला डेस्टिनी क्या होगा? हम कहां जाके रुकेंगे? ये आदेश है परमेश्वर का। स्टडी, ये परमेश्वर की ओर से आदेश है। क्या आदेश है? मन फिराओ, संसार से प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, टर्न बैक। इस आदेश को पालन करें। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। विश्वास करें। विश्वास करने से परमेश्वर आपको अनंत जीवन देते हैं। परंतु 12 चेलों को परमेश्वर ने कुछ और काम दिया है। परमेश्वर ने चुना है, जाओ जगत के अंत तक जाके क्या करना है? प्रचार करना है, उसको सिखाना है। सब बातें जो यीशु मसीह ने सिखाया उसको सिखाने के लिए कह रहा है परमेश्वर। परंतु पौलुस को क्या कह रहा है? मेल मिलाप की सेवकाई दिया है। गो एंड प्रीच एंड ब्रिंग देम। मेल मिलाप कराना है प्रभु यीशु मसीह के साथ। वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। ये मैं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत कुछ बोलने के लिए है, परंतु एक आयत को हम पढ़ते, रोमियो उसकी 8 का 9। जब हम पढ़ते तो परमेश्वर की वचन हम क्या कहते हैं? आपके मैं पढ़ता हूँ। परंतु तुम शरीर में नहीं परंतु आत्मा में हो, यदि ऐसा हो कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, वो उसका नहीं है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर की आत्मा आप पे आता है जब आप विश्वास करते हैं। अगर परमेश्वर की आत्मा अगर आप के अंदर नहीं है, आप मसीह का नहीं है। सिंपल, वेरी सिंपल। उस आत्मा को कैसे प्राप्त करना है? विश्वास से, कर्म के जरिए नहीं। सिंपली बिलीव गॉड इज गोइंग टू डिलीवर यू, है ना? लूका उसकी 7 का जब 30 को पढ़ते, परंतु फरीसियों और वकीलों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के विरुद्ध में परमेश्वर की युक्तियों को अस्वीकार कर दिया। जब यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करता, फरीसियों को क्या किया? उसने परमेश्वर की बातों को क्या किया? ग्रहण नहीं किया। उन्होंने अस्वीकार किया। अस्वीकार किया तो क्या होगा? नरक में जाएगा। परंतु आज क्या होता है? आज पौलुस कहते हैं विश्वास करो, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। सिंपली बिलीव
I will receive the eternal life. It is free gift for you. God bless you. प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, आज आपने हमसे बातचीत की। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से आमीन।